टॉरस, चलिए टॉरस देखते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपके और आपके पर्सन के बीच। टॉरस, आपके पर्सन काफी बिजी हैं, या तो ये अपनी, अगर मैरिड है ये पर्सन तो ये अपनी मैरिज में बहुत बिजी है। ऐसा नहीं है कि मैरिज में खुश है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे ये पर्सन अपनी मैरिज को या तो वर्कआउट करना चाहते हैं, अगर मैरिज बिगड़ी हो तो अपनी मैरिज को वापस से वर्कआउट करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये अभी अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है। जो भी सिचुएशन में दे रहे हैं ना, इट्स वन साइडेड। ये दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, लेकिन वापस इन्हें कुछ मिल नहीं रहा है। मगर इनकी तरफ से एक ऐसी एनर्जी नहीं, मतलब मुझे ये सिचुएशन को वर्कआउट करनी है, मुझे अपने मैरिज को वर्कआउट करना है, या फिर अगर ये कोई कमिटमेंट भी एंगेजमेंट में है, सोसाइटी के लिए काम करना पड़ेगा। दुनिया क्या बोलेगी, लोग क्या सोचेंगे, काम हो, करियर हो, कमिटमेंट हो, एंगेजमेंट हो या मैरिज हो, इनकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी लाइक नहीं, देते जाना है, देते जाना है, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए मुझे दिखाना पड़ेगा कि मैं खुश हूं। सी, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है ना। ये प्रेफर करते हैं कि दूर से आपको देखें, आपके बारे में सोचे, पुरानी बातें याद करें, ओल्ड टेक्स्ट मैसेजेस, पुराने मैसेजेस, पिक्चर्स, आप जैसे देखते रहे, आपके बारे में सोचते रहे, आपके बारे में पुरानी मेमोरीज। मगर एक हिम्मत होती है ना, एक करेज होता है, ब्रेव बनना पड़ता है ऐसी सिचुएशन से निकलना जहां पे दुनिया का अप्रूवल ना हो, दुनिया का अप्रूवल ना हो, फैमिली का अप्रूवल ना हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन से निकलना, ऐसी सिचुएशन की तरफ जाना जहां पे उनका दिल हो, जहां पे उन्हें लगता हो कि भाई सच्चाई यही है, खुशी मेरी यहाँ है। सो टॉरस, वो खुशी क्लियरली आपके साथ ही है, लेकिन जैसे मैंने कहा ये पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड है, इमोशनल भी है ये पर्सन, और एक रिजिडिटी है। ओके, एक रिजिडिटी है, एक सेंस ऑफ, मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए ना ये पर्सन है ना, क्लियर नहीं है, दे आर लैकिंग क्लैरिटी, 100% क्लियर नहीं है। फेयरनेस, अगर आपने इनके साथ गलत किया है तो ये सोच रहे हैं कि क्या करें आपके साथ। अगर किसी ने इनके साथ गलत किया है, राइट, तो अब उन्हें लग रहा है कि दुनिया भी उनके साथ गलत ही करेगी। ओके, सो या दे आर नॉट ओपन। जैसे बोलते हैं ना कि भाई अगर तुम्हें इंटरेस्ट है अभी भी टॉरस के पास जाना है, तो एक बार फोन पे बात तो कर लो, एक बार हाय बोल दो। आपके साथ मुझे लग रहा है डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, या फिर जितना वो देख रहे हैं, राइट, जितना उन्हें बताया जा रहा है, राइट, से गॉसिप भी बहुत बताई जा रही है, या टॉरस तो मूव ऑन हो गया, टॉरस तो खुश है, टॉरस के पास कोई टाइम नहीं है, टॉरस तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रहा है, तो ये वही बिलीव कर रहे हैं। और क्लैरिटी कुछ नहीं चाहिए इस पर्सन को, बस ठीक है, टॉरस खुश है शायद मेरे बिना। पास्ट में मुझे नहीं लग रहा ये आपके पास आए। पास्ट में मुझे लग रहा है इनकी लाइफ में अगर एक सिचुएशन पूरी तरह से जैसे बिखर गई हो ना, तो ये वापस उसी सिचुएशन के पास गए, ये वापस उसी सिचुएशन में गए, उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए टॉरस, जबकि कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा था, फिर भी ये वही सिचुएशन में गए। हिम्मत तो होनी चाहिए ना। इनके सामने क्या है, इनके सामने आप हो, इनके सामने पूरी लाइफ पड़ी है, खुश रहने की। लेकिन उसके लिए इस पर्सन को बहुत ज्यादा, जैसे मैंने कहा, सच्चाई बतानी होगी, और अपने डिपेंडेंसी से बाहर निकलना होगा। ये किसी पे डिपेंडेंट है, से मदर हो सकती है, वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, सिस्टर हो सकती है, किसी पे तो ये डिपेंडेंट है, या कोई इन पे डिपेंडेंट है। ओके, जिनकी वजह से ये सिचुएशन में दिए जा रहे हैं जबरदस्ती। ट्रस्ट इश्यूज, हद से ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज हैं इस पर्सन को। वॉक अवे करना है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, उल्टा क्या कर रहे हैं, जो सिचुएशन सही नहीं उसी के पास जा रहे हैं वापस। एक जैसे बोलते हैं ना, इनकी लाइफ में एक सिचुएशन वर्कआउट नहीं हो रही ना, तो अब वो वही सिचुएशन में घूमे जा रहे हैं। ओके, एक एक क्लिंगीनेस है, अब मुझे नए पर्सन के पास जाना, फिर क्या होगा नए पर्सन के साथ, जो आपकी बात कर रही हूँ, आपके पास आए, अब आपके साथ बात होगी, सिचुएशन वर्कआउट होगी, नहीं वर्कआउट होगी, कौन इस सब झमेले में पड़े। इससे अच्छा जहां है, बेकार है सिचुएशन, खुश नहीं है सिचुएशन में, लेकिन पता तो है कि इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता।
आपके साथ इन्हें पता नहीं है ना, प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस पर्सन ने अपना मन बना लिया कि वो वापस वही सिचुएशन में रहेंगे या वही सिचुएशन को वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे। ये सच्चाई है इनके सामने, लेकिन ये दे एक दे आर नॉट बीइंग एबल टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। ये इमोशनली ही सोच रहे हैं पास्ट में भी। लॉजिक और इमोशंस को साथ में मिलके सोचना है, ये पर्सन बस इमोशनली सोच रहे हैं। इनको धोखा मिला है किसी सिचुएशन में, फिर भी ये वही धोखे वाली एनर्जी में है। जैसे बोलते हैं ना, कभी कभी ऐसे बोलते कि यार तुम इतने भोले कैसे हो सकती हो, या तुम इतनी भोली कैसे हो सकती हो, सामने वाला बंदा तुम्हें इतना हर्ट कर रहा है फिर भी तुम क्यों हो। ऐसी टाइप की सिचुएशन है इनकी। आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन लाइक फॉरगिव करना चाहते हैं, या तो आपको आपसे माफी मांगना चाहते हैं, या फिर ये खुद को माफ कर रहे हैं, जैसे वो लाइक या ये खुद को माफ करना चाहते हैं, मगर अभी भी दे आर नॉट बीइंग एबल टू टेक फुल कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। मुझे लग रहा है अभी भी, या वाव, इट्स लाइक कोशिश तो करनी ही नहीं मैंने। टॉरस इस पर्सन का कैसा है कि भाई मैंने एक तो कोशिश नहीं करनी, और कोशिश नहीं करनी ऊपर से मुझे अपने आप को ये समझाना है कि भाई क्या करे, अब टॉरस ही चले गया तो टॉरस तो है, मेरी विश फुलफिलमेंट है, अभी भी टॉरस के साथ तो रहना है मुझे, लेकिन क्या करे, नसीब में है ही नहीं टॉरस। तो बिना मेहनत करें, अपने कंफर्ट जोन में रह के आराम से बैठ के यूनिवर्स को ब्लेम कर रहे हैं, यार मुझे तो टॉरस के साथ रहना था, लेकिन देखो मेरे साथ क्या हो गया, मैं कितना बड़ा विक्टिम हूँ, मैं कितनी बड़ी विक्टिम हूँ। मैनिफेस्ट हाफ हार्टेड हो रहा है, कभी ये कभी वो, लेकिन ये अपने आप को ही बेचारा बना के अपने आप को फॉरगिव कर रहे हैं, क्या चलो छोड़ दो कोई बात नहीं यार, विश तो थी टॉरस, लेकिन अब क्या ही करें। तो ये एक, जैसे बोलते हैं कुछ लोग क्या ही कर सकते हैं, बस उसी किस्म की एनर्जी है टॉरस। पैरानॉइड है, अभी भी अपने प्यार को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। प्यार को मतलब आपको, यू आर देयर ट्रू लव, राइट टॉरस। आपके साथ प्यार है, आपके साथ ग्रोथ है, आपके साथ एक्सपेंशन है, लेकिन अभी भी ये पर्सन अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। अभी भी ये पर्सन डरे हुए हैं, अभी भी ये पर्सन एक सिचुएशन को गिव अप नहीं करना चाह रहे। कभी मुझे ऐसा लगता है कि इनका एक सेंस ऑफ एरोगेंस है, एरोगेंस है कि यार कुछ भी हो जाए, मैं अंदर ही अंदर मरती जाऊंगी या मरते जाऊंगा, लेकिन टॉरस के पास नहीं जाऊंगा, बिकॉज बड़ी बदनामी होगी। या सी डिसअपॉइंटमेंट से निकल रहे हैं और अपने आप को माफ कर रहे हैं। आपने तो कुछ किया नहीं है, लेकिन ये अपने आप को माफ कर रहे हैं, जैसे कन्विंस होता है ना, छोड़ दे यार कोई बात नहीं, मेहनत तो की ना तुमने। सो टॉरस ये अपने आप से कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। ऐसा इन्हें लग रहा है कि बहुत मेहनत करी है इन्होंने, और आप अभी भी अगर आप उनके नसीब में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं ये पर्सन, किसी दिन काश मेरे और टॉरस के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए तो ठीक है, ना हो जाए तो भी ठीक है। सो इट्स वेरी लेड बैक एटीट्यूड, यहाँ पे कोई ऐसे फायरी एनर्जी नहीं है कि मुझे चाहिए टॉरस, मुझे टॉरस के साथ रहना है, ये वो। लेजी, दैट्स अ वेरी लेजी एनर्जी, वेरी इगोइस्टिक एनर्जी। काम में इन्वेस्टेड है या पास्ट में इन्वेस्टेड है? ये पर्सन समझ नहीं पा रहे कि इनकी लाइफ में एक फेज खत्म हुआ है, इनकी लाइफ में एक सिचुएशन खत्म हुई है। इनकी मैरिज, कमिटमेंट, एंगेजमेंट, या फिर इनका एक फेज था जहाँ पे पैसा ही इनके लिए सब कुछ था, वो एक फेज खत्म हो रहा है, और अब एक नया फेज आने वाला है, या एक नए फेज की शुरुआत हो सकती है आपके साथ। लेकिन इसके लिए इन्हें ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि उन्होंने जो डिसीजन बनाया था आपको कट ऑफ करने का या आपसे दूर रहने का, वो गलत हुआ है। वो डिसीजन एक्सेप्ट हो नहीं रहा इनका। आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, आई डोंट थिंक ये बात करेंगे आपसे अभी भी। आने वाले दिनों में ये पर्सन टॉरस, मुझे लग रहा है कि दे आर मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज ये ड्रामा नहीं चाहते, ये ड्रामा नहीं चाहते। यूनिवर्स उन्हें कह रहा है कि गो विद द फ्लो। यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टॉरस से बात करने की, से कोई ओकेजन आ गया, से कुछ भी हो सकता है, राइट। इनके पास चांस है आपके पास आए, आपसे बात करे, लेकिन
ये ड्रामा को अवॉइड कर रहे हैं। I'm getting an एनर्जी जहाँ पे बस बहुत हो गया यार भागना, जैसे वो भाग रहे थे ना पास्ट में, अब इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक एन एनर्जी कि यार अब बहुत हुआ भागना। अब ये अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहते, और अब तक शायद दो झूठ हो सकते हैं। एक झूठ था कि वो आपसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करते, ओके, और वो आपके पास आना तो चाहते हैं लेकिन दे डिडंट वांट एनीथिंग टू इट। दूसरा झूठ इससे भाग रहे थे कि आपके साथ प्यार है, ओके, लेकिन आप मान नहीं रहे, या फिर आप उनकी नसीब में है ही नहीं। यहाँ पे देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लाइक अब मुझे एक सच्चाई वाली जिंदगी जीनी है, या फिर अब मुझे अपने आप से झूठ नहीं बोलना। अब ये अपने आप को एक सच्चाई कह रहे हैं, और सच्चाई शायद इनके लिए यही है कि वो जितनी भी कोशिश कर ले आपके पास नहीं आ सकते, बिकॉज या तो फाइनेंशियली ये रेडी नहीं है, या फिर अभी के लिए इन्हें आपके साथ कोई कमिटमेंट या ग्रोथ की पोटेंशियल नहीं दिख रही। या सो आई थिंक ये पर्सन अभी के लिए तो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे टॉरस। कुछ लोगों के लिए आप भी हो सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन से कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो मे बी आप ही मूव ऑन कर रहे हैं। लेट्स सी। आई थिंक दिस इज यू। आप एक फाइनल डिसीजन बना रहे हैं और इस पर्सन को कट ऑफ कर रहे हैं अपनी लाइफ से परमानेंटली टॉरस। या आई थिंक यू आर मूविंग ऑन। या आप अपने ड्रीम लैंड से, अपनी फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर निकल रहे हैं। या यू आर एक्सेप्टिंग वंस एंड फॉर ऑल, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके और इस पर्सन के बीच में ये एक फाइनल ब्रेकअप था। आपको क्लोजर मिले ना मिले, ये पर्सन बात करे ना मिले, आपके लिए टॉरस आपके दिल और दिमाग में है दिस इज ओवर, अब सब कुछ खत्म हो चुका। क्योंकि अब तक आप, मुझे लगता है, अपने आप से झूठ बोल रहे थे, या आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा होप था यार शायद कुछ ठीक हो सकता है, यार शायद यूनिवर्स की बहुत साइंस दे रही थी आपको, यूनिवर्स आपको बहुत सारी साइंस दे रही थी टॉरस कि यार नहीं यार ये सही नहीं है आपके लिए, सही नहीं है आपके लिए, लेकिन आप मान नहीं रहे थे। अब जाके आप मान रहे हैं। या आई फील या तो आप दूसरे लोगों से बातें करनी शुरू कर रहे हैं आने वाले दिनों में, या फिर आप एंगेजमेंट हो रही है आपकी, या आप किसी के साथ एंगेजमेंट हो रही है आपकी, या फिर मैरिज हो रही है आपकी, या फिर आप बस आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं, एंड यू आर जस्ट फीलिंग फ्री टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। ओके।